ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 21। श्लोक है यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तदनुवर्तते। श्लोक दोबारा। यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तदनुवर्तते। श्लोक का संधि विच्छेद है यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तत् तत् एव इतरः जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। संधि विच्छेद दोबारा। यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तत् तत् एव इतरः जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। शब्दों का अर्थ है श्रेष्ठः अर्थात श्रेष्ठतम शिव बाबा, यत् यत् अर्थात जो जो, आचरति अर्थात आचरण करता है, तत् तत् अर्थात वैसा वैसा ही, एव अर्थात ही, इतरः अर्थात दूसरे, जनः अर्थात लोग, स अर्थात वह, यत् अर्थात जैसा, प्रमाणम अर्थात प्रमाणित, कुरुते अर्थात कर्म करता है, लोकः अर्थात लोग, तदनुवर्तते अर्थात उसका ही अनुसरण करते हैं। शब्दों का अर्थ दोबारा। श्रेष्ठः अर्थात श्रेष्ठतम शिव बाबा, यत् यत् अर्थात जो जो, आचरति अर्थात आचरण करता है, तत् तत् अर्थात वैसा वैसा ही, वैसा वैसा, एव अर्थात ही, इतरः अर्थात दूसरे, जनः अर्थात लोग, स अर्थात वह, यत् अर्थात जैसा, प्रमाणम अर्थात प्रमाणित, कुरुते अर्थात कर्म करता है, लोकः अर्थात लोग, तदनुवर्तते अर्थात उसका अनुसरण करते हैं। श्लोक का अर्थ है श्रेष्ठतम शिव बाबा जो जो आचरण करता है वैसा वैसा ही दूसरे लोग भी करते हैं। वह जैसा प्रमाणित कर्म करता है, लोग उसका अनुसरण करते हैं। जहाँ श्लोकों में बात चल रही है कर्म योग की, इसमें जैसे देखा कल के श्लोक में जनक आदि भी कर्म द्वारा ही संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त हुए थे। तो जनक माना तो हमने कल देखा था कि जो जगत पिता या हीरो पाठधारी है, वो विश्व नवनिर्माण का कार्य करते हुए ही सिद्धि की प्राप्ति करते हैं। इसीलिए जो भी पुरुषार्थी है या इस धर्म युद्ध कर्म युद्ध में शामिल है, तो उन सबको भी विश्व निर्माण अर्थ जो लोक संग्रह इकट्ठा होता है, उसे देखते हुए भी यज्ञ कर्म करते ही रहना है, उसे छोड़ना नहीं है।
आज के श्लोक में यही बात है कि ऐसा यज्ञ कर्म करते हुए भी सबसे पहली बात तो बताई है जो हीरो पार्टधारी है उनके लिए कि जो श्रेष्ठतम शिव बाबा है वो जैसा आचरण करते हैं वैसे ही उनको फॉलो करने वाले दूसरे लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। एक बार इस श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ पढ़ते हैं, उसके बाद अर्थ समझेंगे। दुनिया का श्रेष्ठतम मालिक शिव बाबा पुरुषोत्तम संगम युग में जो जो आचरण करता है वैसा वैसा ही दूसरे अनुगामी लोग भी करते हैं। वह हीरो जैसा परमपिता शिव की श्रीमत से प्रमाणित कर्म करता है, सत्य सनातनी लोग उस श्रेष्ठतम कार्य का ही अनुसरण करते हैं। इसमें खास जो श्रेष्ठ बनने वाले हैं शिव बाबा का साकार पार्ट, तो वो जैसा संगम युग में आचरण करते हैं, जैसे कर्म करते हैं, तो जो फॉलोवर है, अनुगामी लोग हैं या विश्व नवनिर्माण के कार्य में जो भी जुड़े हुए हैं उनके साथ, वो भी वैसा ही उन्हें देख करके कर्म करते हैं, आचरण करते हैं। वह हीरो जैसा शिव बाबा की श्रीमत से प्रमाणित जो मुरलिया है, वो मुरलिया ही ईश्वरीय गवर्नमेंट का संविधान है, उसी से श्रीमत मिलती है और श्रीमत से प्रमाणित कर्म जैसे वो हीरो पार्टधारी करते हैं वैसे ही सनातन धर्म की स्थापना में जो लोग लगे हुए हैं उनके साथ उस श्रेष्ठ कार्य का वो भी अनुसरण करते हैं। अभी बात है यहाँ तो एक सैंपल बता दिया, जैसे जनक इनके लिए सैंपल बताया कि वो कर्म करते हुए ही सिद्धि को प्राप्त हुए। अब ऐसा सिद्धि को प्राप्त करते समय भी इस बात का ध्यान देना है कि हमें कर्म करते समय जैसे शिव बाबा श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो और उनको फॉलो करते हैं। ये जो श्लोक पढ़ रहे हैं इसमें हेडिंग हमने पहले ही देखा, भगवान और ज्ञानवान के लिए लोक संग्रह अर्थ कर्मों की आवश्यकता, अर्थात जो भगवान का साकार पार्ट है तो वो जैसे कर्म करेंगे वैसे और फॉलो करेंगे, वैसे ही जो ज्ञानी आत्माएं हैं तो उन्हें भी अपने कर्मों का ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे कर्म नंबरवार पुरुषार्थी जो ज्ञानी है जिन्हें बाप की पहचान मिली है या तो ज्ञान के हिसाब से कर्मों की पहचान मिली है, तो जैसा जैसा कर्म करते हैं वैसे ही उनको देख करके और भी लोग फॉलो करते हैं। अभी सबसे पहली बात, ज्यादातर पुरुषार्थी जीवन में जो भी घर गृहस्थी लोग ज्ञान में चल रहे हैं सभी की अपेक्षा रहती है कि जिनके भी परिवार के सारे सदस्य ज्ञान में नहीं चलते हैं तो ज्ञान में चलने वालों के मन में ये भावना रहती है कि वो भी लोग ज्ञान में चले, इसीलिए उन्हें प्रेशराइज करना या तो बार बार बोलना, तो ऐसे जबरदस्ती से तो कोई ज्ञान में नहीं चलेंगे। तो यहाँ ये श्लोक खास ऐसे पुरुषार्थी जीवन के लिए ही लागू होता है। जैसे मुरलियों में भी शिव बाबा ने बोला है कि हमारे बोलने से इतना असर नहीं होगा जितना कि कर्मों से असर होगा। अव्यक्त वाणियों में भी शिव बाप दादा ने ये बात बताई है कि वाणी का भाषण, वाचा का भाषण तो बहुत कर लिया जब से यज्ञ शुरू हुआ है, लेकिन अभी कर्मों का भाषण करना है। कर्मों का भाषण अर्थात हम जैसे मूल्यों के अनुसार कर्म करेंगे। सबसे मूल बात तो शिव बाबा सृष्टि पर आकर के 5 विकारों पर जीत प्राप्त करने वाले कर्म सिखाते हैं। कई बार ऐसे होता है कि ज्ञान में चलने वालों में ही
कई बार बहुत क्रोध भरा हुआ होता है और भी ऐसी छोटे छोटे जो कमियां रहती है, तो उसे घर के जो अन्य सदस्य ज्ञान में नहीं चल रहे हैं वो इन सब बातों को देखते हैं, तो मन में तो उनके यही चलेगा, ज्ञान में चल के जब यही बदले नहीं है तो हमें क्यों सिखाते हैं। इसीलिए ही एक खास ज्ञानवान के कर्मों के लिए ये श्लोक चल रहे हैं। तो ज्ञानी तो आत्माएं जिन्होंने भगवान को पहचाना है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो उन्हें अपने कर्मों पे पहले ध्यान देना होगा। मुरलियों में भी शिव बाबा बोलते हैं ईश्वरीय ज्ञान का प्रूफ है प्रैक्टिकल लाइफ। हम ज्ञान में चल रहे, हमें भगवान मिले हैं, तो इसका प्रूफ ही है हमारी चलन, हमारी नेचुरल खुशी और ज्ञान का जो नशा है वो हमारे वाइब्रेशन से, मन के संकल्पों से, वाचा के शब्दों से जितना अनुभव होगा संबंधियों को, संपर्कियों को, उतना ही अपने आप ही उन्हें लगेगा। जैसे मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं कि लोग आपको देखकर, आपकी खुशी को देख के खुद पूछे कि आपको क्या मिला है, या खुद उन्हें समझ में आए कि इन्हें भगवान मिला है। तो ऐसे जितना ज्ञानवान, ज्ञान में चलने वाले पुरुषार्थ करेंगे तो स्वतः ही असर होगा। क्योंकि वाणी का भाषण करने वाले तो द्वापर युग से ढेरों निकलते आए, लेकिन असर तब होता है जब कर्मों में उसका अनुसरण किया जाता हो। इसी के लिए ही नीचे मुरली पॉइंट लिखा हुआ है, मुरली तारीख 6/6/90, मुरली डेट 6 जून 90, पेज 2। जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। दूसरी बात है, गृहस्थ व्यवहार में हो या जैसे लौकिक दुनिया में भी कोई टीचर्स होते हैं, माता पिता का कर्मों का अनुसरण बच्चे करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे जो है वो बोलने से जल्दी नहीं सुधरते हैं, तो वो अपने माता पिता के कर्मों को, उनके बोल को, उनकी चलन को फॉलो करते हैं। तो इसीलिए ही माता पिता ही सबसे पहले अपने बच्चों के शिक्षक होते हैं। ऐसे ही बच्चे स्कूल में जाते हैं तो अपने टीचर के कर्मों को देखते हैं, अनुसरण करते हैं। तीसरी बात है, जैसे कि यहाँ तो बात है विश्व के सुधार की, क्योंकि सारे विश्व को ही वसुधैव कुटुंबकम बनाना है। अब जिस तरह से सब जगह पे हालत है गवर्नमेंट की, तो उस हिसाब से जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं उनकी सेवा के हिसाब से ये श्लोक सबसे अच्छा है। क्योंकि जैसे बोला जाता है यथा राजा तथा प्रजा, जो भी प्रजा को चलाने वाले, पुराने जमाने में जो राजाएं थे तो उनके सारी आदतों का, उसका प्रभाव प्रजा के ऊपर पड़ता था। अभी के समय में भी जो भी अधिकारी बैठे हुए हैं प्रजा को चलाने के लिए, तो उन्हें भी इस बात को समझाया जा सकता है कि यदि वो जिस तरह से कर्म करते हैं उसका असर ही प्रजा पर भी पड़ता है। जैसे मुरलियों में भी शिव बाबा बोलते हैं कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको पहले भगवान का संदेश देना चाहिए, तो उनको देख करके जो भी उनके फॉलोअर्स है या जो भी प्रजा से जुड़े हुए हैं उनके मन में यही आएगा, जब ये इस बात को मान रहे हैं तो और भी लोग प्रजा के जो भी सदस्य है, प्रजा है, तो वो भी अपने आप ही अनुसरण करने लगेंगे, उन्हें भी भगवान के कार्य पे विश्वास होगा। लेकिन सेवा करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखना है। वीआईपी की सेवा करते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों की सेवा करते हैं, तो कई बार सेवा करते समय मन में ये आता है ये अधिकारी निकलेंगे, ये अमीर व्यक्ति है, इनका बहुत नाम है, यदि ये निकलेंगे तो सेंटर खोल देंगे, ऐसी सेवा करेंगे। अगर इस भावना से किसी की सेवा करते हैं तो ये स्वार्थ हो गया।
ऊपर के पहले श्लोक जो हमने पढ़े हैं उसमें तो ये बात देखा है कि फल की अपेक्षा किए बिना हमें यज्ञ सेवा का, ईश्वरीय ज्ञान का कर्म करना है। यहाँ केवल बात है विश्व के सुधार की, समाज के सुधार की, तो उस भाव से ही विश्व कल्याण का जो संकल्प है उस भाव से वीआईपी जो है, बड़े बड़े अधिकारी है, उन्हें इस बात को समझाया जा सकता है कि यदि वो गीता के अनुसार इन सारी बातों को फॉलो करने लगे तो अपने आप ही प्रजा के ऊपर असर होगा और ढेर सारे जो प्लानिंग बनाती है गवर्नमेंट समाज के सुधार के लिए, तो ये स्वतः ही अपने आप ही यथा राजा तथा प्रजा, या तो श्रेष्ठ लोग जैसा कर्म करते हैं उसे देख औरों पे असर होता है। तो ये श्लोक ऐसी स्थितियों के लिए ही भगवान ने गीता में बताया हुआ है। यहाँ नीचे सुभाषित लिखा हुआ है, सुभाषित भी है, महाजनेन एन गतः स पंथः। सुभाषित भी है, महाजनेन एन गतः स पंथः। इसी से रिलेटेड रेफरेंस में नीचे का श्लोक है, तीसरे अध्याय का ही 23वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 23। इसमें बात आई है, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। अर्थात जिस प्रकार से भगवान कर्म करते हैं तो सारे संसारी लोग भी उसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसीलिए ही शिव बाबा जो श्रेष्ठतम हीरो पाठधारी है वो भी श्रीमत प्रमाण कर्मों का अनुसरण करते हैं और सत्य सनातनी लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। ये तो हो गई पुरुषार्थी जीवन के लिए बात। जैसे श्लोक जो है वो तो अलग अलग प्रकार से लागू होते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पुरुषार्थी जो भी अर्जुन है उन्हें जरूर इस बात का पुरुषार्थी जीवन में ध्यान रखना है कि हम जैसे कर्म करते हैं तो उसका असर जो भी गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले हैं तो वो तो लौकिक दुनिया वालों के संबंध संपर्क में ज्यादा आते हैं। इसीलिए उन्हें इस बात का जरूर ध्यान रखना है। कई बार ऐसे होता भी है कि लोग बहुत बार बताते हैं कि ज्ञान में ये नियम है वो नियम है, लेकिन संबंधी संपर्क उनका जो निरीक्षण करते हैं उसमें उनको देखते हैं कि वो खुद उस बात को फॉलो नहीं कर रहे, तो इससे भी कहीं ना कहीं डिससर्विस हो जाती है। इसीलिए ही एक बार इस श्लोक का अर्थ दोबारा पढ़ते हैं। दुनिया का श्रेष्ठतम मालिक शिव बाबा पुरुषोत्तम संगम में जो जो आचरण करता है वैसा वैसा ही दूसरे अनुगामी लोग भी करते हैं। वह हीरो जैसा परम पिता शिव की श्रीमत से प्रमाणित कर्म करता है, सत्य सनातनी लोग उस श्रेष्ठतम कार्य का ही अनुसरण करते हैं। नीचे मुरली पॉइंट है, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। मुरली तारीख है 6/6/90। ये आज के श्लोक का अर्थ हो गया। इसका उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड पॉइंट्स। चरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः प्रयत् प्रमाणं कुरुते लोकः तदनुवर्तते। ब्रह्मांड का श्रेष्ठतम मालिक शिव बाबा पुरुषोत्तम संगम में जो जो आचरण करता है वैसा ही दूसरे अनुगामी लोग भी करते हैं। वह हीरो जैसा परमपिता शिव की श्रीमत से प्रमाणित कर्म करता है, सत्य सनातनी लोग उस श्रेष्ठतम कार्य का ही अनुसरण करते हैं। जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। मुरली तारीख 6/6/90 पृष्ठ 2 आदि। सुभाषित भी है, महाजनेन येन गतः स पंथः। देखिए गीता के तीसरे अध्याय का 23वां श्लोक।
मम वर्तमानुवर्तन्ते। यच्चराचरति श्रेष्ठ तच्च देवेतरो जनाः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकः तदनुवर्तते। ब्रह्मांड का श्रेष्ठतम मालिक शिव बाबा पुरुषोत्तम संगम में जो आचरण करता है वैसा ही दूसरे अनुगामी लोग भी करते हैं। वह हीरो जैसा परमपिता शिव की श्रीमत से प्रमाणित कर्म करता है। सत्य सनातनी लोग उस श्रेष्ठतम कार्य का ही अनुसरण करते हैं। जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। मुरली तारीख 6/6/90 पृष्ठ 2 आदि सुभाषित भी है। महाजनेन येन गतः सपंथः। देखिए गीता के 3 अध्याय का 23वां श्लोक। मम वर्तमानुवर्तन्ते। सिलेक्टेड पॉइंट है इसी श्लोक से रिलेटेड वार्तालाप नंबर 1599, डिस्कशन नंबर 1599। सात फेरे। दूसरे धर्म पिताएं कितने हैं? 7। उन 7 में चक्कर लगा के आते हैं तब पूरा होता है देवी देवता सनातन धर्म। कौन 7 में चक्कर लगा के आते हैं? ब्रह्मा अम्मा या प्रजापिता बाप हैं? अरे कौन चक्कर लगाते हैं? अरे आगे आगे कौन रहती है? आगे अम्मा रहती है ना 7 फेरों में। अब है तो बेटी बाप ही की। जब 7वां पूरा होता है चक्कर तब कहते हैं कि शादी पूरी हुई। तो ये ब्रह्मा की सोल 7 धर्मों को आसरा देने वाली है। ये 7 धर्म जगदम्बा के गोद में पले हैं। जगदम्बा रूपी दिल्ली ऐसी नगरी है जहाँ 7 धर्मों ने राज्य किया है और धर्म वालों ने खून की नदियां बहाई है दिल्ली के अंदर।
बाप आकर वहां दूध की नदी बहाते हैं। तो ये 7 फेरे गाए हुए हैं। यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तद् देवेतरो जनः। जो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ है, इस सृष्टि पर आकर जैसा पार्ट बजाता है, देवताएं और देवताओं से जो इतर हैं दूसरे, वो सब वैसा ही आचरण करते हैं। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1516, डिस्कशन नंबर 1516। गीता शास्त्र व्यास ने लिखा है और शंकराचार्य ने लिखा है, माधवाचार्य ने लिखा है। नहीं नहीं उनके लिखाई में नहीं 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 नहीं, शंकराचार्य ने, माधवाचार्य ने, टैगोर ने, गांधी ने, राधा कृष्णन ने जो गीता लिखी है, वो श्लोक तो वही व्यास के लिखे हुए हैं, लेकिन व्याख्या अलग अलग की है अपने अपने तरीके से। 108 दफा टीका उसके ऊपर हो गई है और उससे भी ज्यादा। हाँ, उन्होंने ऐसी टीका लिखी है, एक से मिट्टी लिखी नहीं है और उन्हीं से भगवानों के कारण ही नुकसान हुआ है। जरूर है कि भगवान विद्वानों ने ही बनाया। हाँ, ऐसा ही अब में ऐसा ही होगा, कल में ऐसा ही होगा कि जो विद्वान पंडित आचार्य हैं भारत के, वो ही दूसरों की आंखें बंद करेंगे। जो श्लोक लिखे थे गीता के, गीता बनाई गई थी वो तो सात्विक युग में बनाई गई, ठीक द्वापर के आदि में। द्वापर उस समय सतो प्रधान था, तो उस समय जो कवि हुआ वो भी सात्विक था। जो भी श्लोक गीता के लिखे, पहली बार शास्त्र बनाया, वो सर्वशास्त्र शिरोमणि कहा गया। और उस समय के भारतवासी मनुष्य भी देवताई संस्कारों के नजदीक थे। क्योंकि देव युग जल्दी समाप्त हुआ था। विदेशियों का आना शुरू हो पाया, ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन बाद में वो कभी नहीं रहा, शरीर छोड़ दिया। शरीर छूट गया तो जो परवर्ती विद्वान आए, जो शिष्य आए, समय बीतने के कारण सतो प्रधान ही रहे या नीचे गिरते गए। सतो प्रधानता से रजो प्रधान और तमो प्रधान होते गए, और मनसा के तमो प्रधान होने के कारण उन्होंने टीकाएं विकृत कर दी। टीकाओं में विकारी व्याख्या घुस गई। सबसे बड़ा विकार क्या हुआ है? गीता शास्त्र में सबसे बड़ा विकार क्या घुस गया?
है? गीता का भगवान कृष्ण है। जो पहला पत्ता पहले सतो प्रधान बनता है, वो ही पहला पत्ता पहले देवभान में आ गया। और गीता का भगवान स्वयं को समझने लगा। बस फिर क्या था? यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः। श्रेष्ठ जैसा आचरण करते हैं, बाद वाले उनका ही अनुकरण करते हैं। तो सबकी बुद्धि में बैठ गया कि भगवान कोई एक व्यापी नहीं है। कृष्ण में भी व्यापी है, राम में भी व्यापी है, शंकराचार्य में भी व्यापी है, मेरे में है, तेरे में है। और इस व्यक्ति इस सर्वव्यापी की व्याख्या ने सबकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। एक व्यापी रहा होता तो सबकी बुद्धि एकाग्र रही होती, और सर्वव्यापी होने से, समझने से सबकी बुद्धि बिखर गई। ये ड्रामा में नुदा हुआ है। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 2021, VCD नंबर 2021। अच्छा, ये ब्रह्मा बाबा क्या कर रहे हैं? ये दूसरों का कल्याण करने में लगे हुए हैं। इनको अपने कल्याण की ज्यादा चिंता है या बच्चों के कल्याण की ज्यादा चिंता है? बच्चों के कल्याण की ज्यादा चिंता है। क्यों? क्योंकि गीता में ही कहा है यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः। जो महान व्यक्ति आचरण करते हैं, बड़े व्यक्ति आचरण करते हैं, बड़ों को देख करके दूसरे भी वैसा ही करने लग पड़ते हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा अपनी चिंता नहीं करते, क्योंकि ब्रह्मा तो दुनिया की सबसे बड़ी माँ है। अगर वो ही अपनी चिंता करेगी, स्वार्थ में जग जाएगी, तो माताओं के लिए तो गायन है, माता को माता न भवति, पुत्र को पुत्र भवति, परंतु माता को माता न भवति। तो माता के माथे पर दाग लग जाएंगे। दुनिया में एक ही संबंध ऐसा होता है जो हर प्रकार से मर मर के भी बच्चों के कल्याण में लगा रहता है। वो कौन सा संबंध है? माता और बच्चे। अभी तक के पॉइंट में जैसे हमने देखा, जो आज का श्लोक है, श्रेष्ठ जैसे आचरण करते हैं वैसे उनके अनुगामी भी करते हैं। उस हिसाब से जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए भी बोला, और दूसरा सर्वव्यापी की बात जो फैली है, तो वो भी जैसे जैसे फाउंडेशन पड़ता गया कर्मों का, वैसे उनको पीछे वाले फॉलो करते हैं। और जो परंपराएं वगैरह की बात है, गीता के टीकाओं की बात है, तो ऐसे कुछ कुछ एग्जाम्पल शिव बाबा ने दिए हैं मुरलियों में कि ये जो भी फाउंडेशन है परंपराओं का, जैसे ही श्रेष्ठ अनुसरण करते हैं वैसे ही उनके पीछे वो परंपराएं चालू हो जाती। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 2706, VCD नंबर 2706, 6 मिनट के बाद।
VCD नंबर 2706। वार्तालाप नंबर 1470, डिस्कशन नंबर 1470। हाथ तो उठा दो। हाँ, बीके और सीबीके दोनों मिलकर के एक कब होंगे? बीके माना चंद्रवंशी, चंद्रमा की औलाद। कौन है चंद्रमा? ब्रह्मा बाबा। और सीबीके माना प्रजापिता ब्रह्मा, सूर्य की औलाद, सूर्यवंशी। सूर्यवंशी कृष्ण को बोला है मुरली में, और राधा को चंद्रवंशी बोला है। वो दूसरे वंश की और वो दूसरे वंश का। कृष्ण ऊंचे कुल का सूर्यवंशी और राधा चंद्रवंशी। तो सूर्यवंशी कृष्ण चंद्रवंशी राधा के यहाँ कैसे जावेगा? जावेगा है? अरे आज जो ब्राह्मणों में परंपरा चल रही है उत्तर भारत में, लड़का जाता है लड़की को ढूंढने या लड़की के घर वाले आते हैं ढूंढने, हैं? ऊंचे कुल वाले ढूंढने जाते हैं या नीचे कुल वाले ढूंढने जाते हैं? नीचे कुल वाले ढूंढने जाते हैं। ऐसे ही है ना? ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई है? ब्राह्मणों की दुनिया से ही सारी परंपराएं शुरू होती। क्या गीता में भी कहा है, मैं जैसे कर्म करता हूँ अनुवर्तते लोको, सारे लोग मेरा अनुवर्तन करते हैं। तो भगवान जब आते हैं सूर्यवंश की स्थापना करते हैं, तो सूर्यवंशी कृष्ण नहीं जाता है राधा के यहाँ। किसको आना पड़ता है? राधा को ही आना पड़ता है। आगे का पॉइंट है VCD नंबर अव्यक्तवाणियों के पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट है अव्यक्तवाणी की डेट 27 नवंबर 85, अव्यक्तवाणी डेट 27 नवंबर 85, पेज 201। जब भी कोई कर्म करते हो तो यह लक्ष्य रखो कि जो कर्म हम कर रहे हैं उसमें ऐसा परिवर्तन हो जो दूसरे देख करके परिवर्तित हो जाए। इससे स्वयं भी संतुष्ट और खुश रहेंगे और दूसरों का भी कल्याण करेंगे। पॉइंट दोबारा, जब भी कोई कर्म करते हो तो यह लक्ष्य रखो कि जो कर्म हम कर रहे हैं उसमें ऐसा परिवर्तन हो जो दूसरे देख करके परिवर्तित हो जाए। इससे स्वयं भी संतुष्ट और खुश रहेंगे और दूसरों का भी कल्याण करेंगे। श्लोक में जो बात आई है, ज्ञानवान जैसा कर्म करते हैं तो उन्हें देख करके और भी फॉलो करते हैं। ऐसे ही अव्यक्तवाणी में भी ये बात बोली कि हमारे कर्मों में ऐसा परिवर्तन हो जो दूसरे देख करके परिवर्तित हो जाए। जैसे कल के श्लोक में भी बात आई थी सिद्धि प्राप्ति की, तो यहाँ भी ऐसे परिवर्तन के द्वारा ही जो बताया प्राप्ति अर्थात स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे
खुश रहेंगे और दूसरों का भी इसमें कल्याण होगा। आगे का पॉइंट है अव्यक्तवाणी की तारीख 31 मार्च 90, अव्यक्तवाणी डेट 31 मार्च 90। पॉइंट है बाप दादा भी सेवाधारियों को देख खुश होते हैं। ऐसे नहीं कि कर्म न सेवा करते हैं, कोई ज्ञान की तो करते नहीं है, लेकिन कर्म का प्रभाव वाणी से भी बड़ा है। एक होता है सुना हुआ और दूसरा होता है देखा हुआ। पॉइंट दोबारा, बाप दादा भी सेवाधारियों को देख खुश होते हैं। ऐसे नहीं कि कर्मना सेवा करते हैं, कोई ज्ञान की तो करते नहीं है, लेकिन कर्म का प्रभाव वाणी से भी बड़ा है। एक होता है सुना हुआ और दूसरा होता है देखा हुआ। तो जैसे पॉइंट में बोला है कि बातों से भी ज्यादा वैसे वाणी से भी ज्यादा प्रभाव कर्म का होता है। अगर हम बोल बोल करके किसी को बहुत ज्ञान सुना भी देते हैं तो भी उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा जो हमारे प्रैक्टिकल चलन का पड़ता है। जैसे बोला है एक होता है सुना हुआ और दूसरा होता है देखा हुआ। तो जो देखे है कर्मों को या हमारी ज्ञान के द्वारा मिली हुई खुशी को, तो उसके प्रभाव से ही लोगों पे भी ज्ञान का असर होगा। अगला पॉइंट है अव्यक्तवाणी की तारीख 5 अक्टूबर 71, अव्यक्तवाणी डेट 5 अक्टूबर 71। जिसका हर कर्म कला के रूप में होता है, उनके हर कर्म का अर्थात गुणों का गायन होता है। इसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है हर कर्म चरित्र समान। जिस कला के रूप को देख औरों में भी प्रेरणा बढ़ती है, उनके कर्म भी सर्विसेबल होते हैं। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी की तारीख है 5 अक्टूबर 71। जिसका हर कर्म कला के रूप में होता है, उनके हर कर्म अर्थात गुणों का गायन होता है। इसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है हर कर्म चरित्र समान। जिस कला के रूप को देख औरों में भी प्रेरणा बढ़ती है, उनके कर्म भी सर्विसेबल होते हैं। तो इसमें बात आई है फिर कर्मों की ही कि कर्म का प्रभाव ज्यादा है ऐसे कर्म जो सर्विस के निमित्त बनते हो। ज्यादातर ऐसे होता है लोगों को किसी की चलन देख करके, किसी के कर्म देखकर, हिम्मत देख करके साहस आता है, उमंग उत्साह आता है। जैसे यहाँ भी देवता धर्म का फाउंडेशन पड़ रहा है, तो देवताओं के हर कर्म ही कलापूर्ण होते हैं, गुण संपन्न होते हैं। तो ऐसे जो कला पूर्ण कर्म है उनका ही गायन होता है। इसीलिए पुरुषार्थी जीवन में जो कर्म चरित्र समान होंगे तो उसे देख करके औरों में भी प्रेरणा बढ़ती है, अर्थात औरों को भी देख करके उमंग उत्साह आता है। तो ये जो कर्मों का भाषण है ये सर्विस के निमित्त बनता है। आगे है बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में हमने कल देखा था कि जो ऋषि मुनि है वो नेति नेति करते आए, इसलिए क्योंकि लाखों वर्ष की सृष्टि का हिसाब वो ढूंढ ही नहीं पाए। और जब नहीं ढूंढ पाए क्योंकि मनुष्य जो है वो जन्म मरण के चक्र में आने के कारण सब कुछ भूल जाते हैं। जब भूल जाते हैं तो ऋषि मुनि भी तो मनुष्य ही है, इसीलिए सृष्टि के आयु को लेकर के वो स्वयं इतने मुंझे हुए थे। तो उन्होंने यही बात शास्त्रों में बता दी कि हम आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। अभी फिर जैसे बताया कि ये जो सृष्टि की आयु को लेकर के रहस्य है तो इसे कौन खोलेगा फिर। तो इसके लिए बताया भगवान जो है वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, इसीलिए भूलने की कोई बात ही नहीं है उनके लिए। और वही भगवान ही
ये सृष्टि की आयु के राज को खोलते हैं। लेकिन प्रश्न है फिर कि भगवान अजन्मा है, इसे कैसे मानेंगे? तो भगवत गीता में ही ऐसे श्लोक आए हैं जिसे हमने कल देखा, चौथे अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6। इसमें बात आई है अजन्मा होते हुए भी। दूसरा, इसी श्लोक में बात आई है कि मैं अपने आत्म शक्ति से प्रवेश तुम अनुसार जन्म लेता हूँ। आत्म शक्ति से प्रवेश तुम अर्थात मैं प्रवेश करने योग्य हूँ, तो प्रवेश करके अपना कार्य करते हैं। दूसरा, 10वें अध्याय के 3 श्लोक में बात आई थी, इसमें भी यही बात आई है, अजन्मा है, अगर्भ है और अनादि है। भगवान का आदि मध्य अंत जो है, उनकी शुरुआत नहीं हो तो बने बनाए हैं और गर्भ से जन्म भी नहीं लेते हैं। 10वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 12, इसमें भी ये बात आई है, अगर्भ अजन्मा होने से आदि अनादि देव है। तो श्लोक पूरा इसलिए हम नहीं देखेंगे क्योंकि हो सकता है जिज्ञासु बार बार ये सब बातें सुन करके कंफ्यूज न हो जाए। इसीलिए केवल बेसिक को समझाते समय जो बात हमें प्रूफ करनी है, तो श्लोक में जो शब्द आया है केवल उसे ही जिज्ञासुओं को समझाए ताकि उन्हें उस बात पे विश्वास हो। अभी प्रश्न है फिर भगवान अजन्मा है और मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आते हैं, ऐसे क्यों? भगवान जन्म मरण के चक्र से न्यारा क्यों है? इसे हमने पहले भी बेसिक कोर्स में भी देखा है, शुरू में ही आत्मा के पाठ में भी देखा था। अभी केवल रिवीजन के हिसाब से यहाँ जो संदर्भ है उसे समझाने के हिसाब से रिवाइज करके देखते हैं। आत्माएं जो है वो 3 गुणों को भोगती है और इन 3 गुणों में आसक्ति ही जन्म मरण के चक्र में आने का कारण है। आत्मा जो है, शरीर जो प्रकृति का पुतला है, उसमें बंध जाती है और बंधने के कारण उसमें आसक्ति होने के कारण ही वो कहीं ना कहीं उसमें बंधी हुई है, तो जन्म मरण के चक्र में आने का कारण बनता है। लेकिन परमात्मा जो है वो तो प्रवेश करते हैं, उनका अपना कोई शरीर नहीं होता है, इसीलिए वो केवल कार्य के लिए प्रवेश करते हैं। तो परमात्मा अनासक्त है, प्रकृति के कोई भी बंधन में वो नहीं बनते, कर्मों के बंधन में नहीं बनते, इसीलिए ही भगवान जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं। इसे ही श्लोक में बताया है 9वें अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 9। ये श्लोक है, न च माम तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीन आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। इस श्लोक के भावार्थ में ये बात आई है, उन कर्मों में सदा देहभान रहित विदेही निराकारी होने से अनासक्त हूँ। उन कर्मों में सदा देहभान रहित विदेही निराकारी होने से अनासक्त हूँ। और ये बात है जो इसी श्लोक के भावार्थ में बात आई है कि अभोक्ता, उदासीन समान अभोक्ता रहने वाले को ये कर्म जो है वो बांधते नहीं है। और दूसरा, चौथे अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 14, इसमें भी ये बात आई है कि न मुझको अच्छे बुरे कर्मों का बंधन है, न मुझे कर्मों के फल में कोई प्रकार की इच्छा है। भगवान एक तो शरीर में बनते नहीं है, इसीलिए भी वो अनासक्त है। दूसरी बात, अब जब वो शरीर में बनते नहीं है, उनका कार्य केवल सृष्टि परिवर्तन का है, इसीलिए उनके ऊपर कर्मों का कोई बंधन नहीं लगता, ना ही उन्हें कर्म फल की कोई इच्छा है। और इसीलिए ही भगवान अनासक्त है। जब वो अनासक्त है तो जन्म मरण के चक्र से भी न्यारे है और मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आते हैं।
भगवान जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं, इसीलिए ही वो त्रिकालदर्शी है। क्योंकि जब वो किसी एक चीज में बंधे हुए नहीं है, बंधन में ही नहीं आते, ना ही उन पे अच्छे बुरे कर्मों को कोई लेप चढ़ता है, इसीलिए वो त्रिकालदर्शी है। मनुष्य जो है वो अपने जन्मों को ही पूरी तरह से नहीं जानते हैं, तो बाकी सारे सृष्टि की आयु, मनुष्यों की बातों को कैसे जान पाएंगे। भगवान त्रिकालदर्शी है, इस बात को हमने इसके पहले भी देखा है। श्लोक नंबर 7वां, अध्याय नंबर 7, श्लोक नंबर 26। भगवान त्रिकालदर्शी है, इसके लिए श्लोक है 7वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 7, श्लोक नंबर 26। इसमें बात आई है 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तू वेद न कश्चन। इसमें ये भावार्थ में बात है, संपूर्ण भूतकालीन और वर्तमान व भविष्यगत प्राणियों को जानता हूँ, किंतु मुझको कोई नहीं जानता। बुद्धिमानों की बुद्धि भगवान है। तीसरे अध्याय का 42 नंबर का श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 42 में ये बात आई है कि वो बुद्धिमानों की बुद्धि है। और ऐसे जो बुद्धिमानों की बुद्धि भगवान है, वो सारे प्राणियों के भूत, वर्तमान और भविष्यगत प्राणियों को जानते हैं, इसीलिए ही जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, तो प्राणियों के तीनों कालों को जानते हैं, और तीनों कालों को जानते हैं, इसीलिए ही भगवान जो है त्रिकालदर्शी है। और त्रिकालदर्शी है, इसी के कारण भगवान सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता है। साथ साथ ही इसी से रिलेटेड और भी श्लोक है कि भगवान ही त्रिकालदर्शी होने के कारण सृष्टि के, भगवान ही त्रिकालदर्शी होने के कारण ही सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता है। इसे हम कल के रिवीजन के टॉपिक में समझते हैं। आज हमने ये बात समझी कि ऋषि मुनियों ने नेति नेति कह दिया, इसलिए क्योंकि वो मनुष्य है, जन्म मरण के चक्र में आने के कारण सृष्टि की बातों को, सृष्टि के काल को, आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अब ये रहस्य समझाते हैं भगवान। भगवान इन रहस्यों को इसलिए खोल पाते हैं क्योंकि भगवान अजन्मा है। अब भगवान अजन्मा क्यों है और मनुष्य जन्म मरण के चक्र में क्यों बनते हैं? क्योंकि मनुष्य जो है प्रकृति में जन्म मरण में जब आते हैं, प्रकृति में बन जाते हैं, तो उसमें आसक्त हो जाते हैं। जो 3 गुणों से प्रकृति बनती है, तो उन गुणों में मनुष्य आत्माएं आसक्त होती है और जन्म मरण के चक्र में आने में बन जाती है। परंतु परमात्मा जो है भगवान, वो इसीलिए जन्म मरण के चक्र से न्यारे है। एक तो वो प्रवेश करके अपना कार्य करते हैं, अजन्मा अगर्भा है, तो उसी के कारण वो अनासक्त भी है, कर्मों में बनते नहीं है। जब उनके ऊपर कर्मों का कोई लेपछेप ही नहीं लगता है, वो अनासक्त की भांति कर्म करते हैं, इसीलिए ही भूलने की कोई बात ही नहीं आती है। और परमात्मा कोई भी बात भूलते नहीं है, इसीलिए ही वो प्राणियों के आदि मध्य अंत तीनों कालों को जानते हैं। और प्राणियों के तीनों कालों को जानते हैं, अर्थात ही वो त्रिकालदर्शी है। इसके लिए हमने श्लोक देखा था 7वें अध्याय का 26वां श्लोक। और इसके साथ ही भगवान सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता है। इससे रिलेटेड और भी श्लोक है 2, उसे हम
कल के रिवीजन के साथ साथ ही समझते हैं ताकि श्लोक टेस्ट में ये सारी बातों का जवाब दे सके। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।